अभी भारतीय सरकार ने ना पाकिस्तान के डिजिटल नेटवर्क पे एक जबरदस्त डिजिटल स्ट्राइक की है। सभी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो भारत से पैसा कमा रहे थे उनको इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तानी मूवीज पर तो पहले से ही बैन था, लेकिन अब उनके यूट्यूब चैनल्स पर भी ताला लग गया है। लेकिन एक रिश्ता है जो मुझे पसंद है। किसका? दीवान साहब के बेटे राम का। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? मुसलमान की शादी हिंदुओं में कैसे हो सकती? मुसलमान लड़की तो क्या, लड़के की शादी भी हिंदुओं में नहीं हो सकती जब तक वो अपना मजहब ना बदल ले। ये ना एक बड़ा कदम है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान का एक ऐसा सेक्टर बचा हुआ है जो पूरी तरीके से अनटच्ड है। एक ऐसा सेक्टर जो इंडियन ऑडियंस से करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन उसी पैसे का इस्तेमाल जो है ना वो कई बार भारत के और हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नैरेटिव वॉरफेयर में यूज करता है। जी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी ड्रामाज और सीरियल्स की। ये पाकिस्तानी ड्रामाज ना भारत में बहुत पॉपुलर हैं, खास तौर पर OTTs और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन शोज के जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है? कैसे इन पाकिस्तानी ड्रामाज में भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और कैसे इसके थ्रू पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा भारत में एक्सपोर्ट कर रहा है? आप उनको दिखाएं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मसला कुछ और है, आप गलत हैं क्योंकि आप हमारे एक्टर्स को वहां से बेइज्जत करके निकाल रहे हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे और सवाल ये करेंगे कि जब पाकिस्तानी मूवीज, यूट्यूब चैनल्स और न्यूज पोर्टल्स जो इंडियन ऑडियंस से पैसा कमाकर इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं उन्हें बैन कर दिया गया है, तो पाकिस्तानी ड्रामाज को छूट क्यों मिल रही है? उस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आज का ये वीडियो इसी अनसंग थ्रेट के बारे में है। आइए जानते हैं कि कैसे पाकिस्तानी ड्रामास बन रहे हैं भारत के लिए एक साइलेंट थ्रेट। देखिए, पिछले कुछ दिनों में ना हमने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बंद होते देखा है, जिसका रीजन बताया जाता है कि चैनल्स भारत विरोधी जहर से भरे हुए हैं। सही भी है, बंद भी होने चाहिए, पर भाई साहब पाकिस्तानी ड्रामों पर ना किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो तो धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये जितने भी पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामा और सीरियल्स है ना, उनके अंदर इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ भयंकर जहर भरा हुआ है। इनफैक्ट ये जो जहर है ना वो पाकिस्तानी फिल्मों से खतरनाक जहर है, क्योंकि पाकिस्तानी मूवीज में जो डायरेक्ट और ब्लंट तरीके से इंडिया और हिंदूज को विलिफाई किया जाता है ना, वही पाकिस्तानी टीवी ड्रामाज में ये थोड़ा सटल और नुआंस तरीके से दिखाया जाता है। बेसिकली कहें तो सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की जाती है। इन ड्रामाज में ना इंडिया को हमेशा एक एनिमी जैसा दिखाया जाता है और वहीं हिंदूज को मोरली करप्ट। इंडियन कैरेक्टर्स को अक्सर लालची, रेपिस्ट और करप्शन करने वाला दिखाया जाता है, जो इनको देखने वाले के दिमाग में नेगेटिव और फेक स्टीरियोटाइप भर देता है। एक बड़ी और क्लियर थीम जो इन ड्रामाज में होती है ना, वो है हिंदू कैरेक्टर और उसकी रिलीजन को नेगेटिव लाइट में दिखाना। उसके अलावा पाकिस्तानी सीरियल्स में ये भी सॉफ्ट इन्फ्लुएंस किया जाता है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आपको तुरंत इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, और ऐसा बड़े से बड़े पाकिस्तानी सीरियल में दिखाया गया है। चाहे वो रुसवा हो, मेरी अधूरी मोहब्बत हो या फिर खुदा और मोहब्बत हो, ये सभी के सभी शोज जो है ना वो इंडिया में बहुत फेमस है। और इन सभी शोज का एंड तभी होता है जब एक नॉन मुस्लिम कैरेक्टर शादी के लिए अपना धर्म छोड़कर इस्लाम एक्सेप्ट कर लेता है। ये सीरियल्स के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हिंदू वुमेन इस्लाम में कन्वर्ट होकर ही सुखी जीवन जी सकती है। अगर अपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम अपनाना पड़े ना तो अपना लो, क्योंकि तभी आपको पीस और एक्सेप्टेंस मिलेगी। वैसे जो दिखाया जा रहा है ना, इसमें कुछ भी अलग नहीं दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में ये चीजें स्क्रिप्चर्स में बताई जाती हैं। और भाई साहब ऐसा भी नहीं है कि ये जो थीम है ना ये सिर्फ 2-3 सीरियल्स की बात है। ये थीम परसा, साया दीवार भी नहीं और मस्ताना माही जैसे ना जाने कितने पाकिस्तानी ड्रामास में दिखाई गई है। मतलब हिंदू लड़की सुखी रहने के लिए धर्म बदल ले, ये सीरियल की थीम है। भाई वाह। इनफैक्ट मस्ताना माही सीरियल में तो ये भी दिखाया गया है कि अगर कोई मुस्लिम और हिंदू इनके बीच में इंटरफेथ मैरिज हो जाती है तो हिंदू पार्टनर शादी के बाद भी इस्लाम को कबूल ना करे तो उन दोनों की लाइफ एकदम डिजास्टर बन जाएगी। पाकिस्तानी ड्रामाज में नॉन मुस्लिम स्पाउस को होस्टाइल और शैतान दिखाया जाता है, जो अपनी मैरिड लाइफ को खुद जानबूझकर तबाह करता है। फॉर एग्जांपल आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें मुस्लिम मेल कैरेक्टर अपनी एंग्लो इंडियन वाइफ के साथ इंटरफेथ मैरिज की वजह से सफर करता है। ऐसी स्टोरीज ना जानबूझकर बनाई जाती हैं ताकि लोगों के दिमाग में सॉफ्ट इन्फ्लुएंस बनाया जाए। और आपको पता है ये टीवी सीरियल्स कौन देख रहा है? इंडियन महिलाएं देख रही हैं। भारत की जेन जी, भारत का युवा सबसे ज्यादा इन ड्रामास को कंज्यूम कर रहा है। इन ड्रामास के अंदर हिंदू और इंडियन कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है जैसे मानो वो बहुत बुरे लोग हैं, और चाहे इसके लिए ना उन्हें पूरे हिस्टोरिकल एविडेंस की भी ऐसी तैसी करनी पड़े, ये लोग कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम टीवी का फवाद खान स्टारर दास्तान। ये पाकिस्तानी सीरियल ना इंडियन पाकिस्तान पार्टीशन की थीम पर बेस्ड है। इस सीरियल में ओपनली दिखाया गया है कि कैसे हिंदू और सिखों ने मुसलमानों पर टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान भागे थे। इस सीरियल में ना जब भी कोई हिंदू या सिख कैरेक्टर आता था तो बैकग्राउंड में हमेशा एक इविल म्यूजिक बजने लगता था। इसमें ना एक बानो नाम की मुस्लिम महिला भी होती है, जिसको पहले हिंदू कैरेक्टर ने
करने की कोशिश की थी। बाद में जब ये बच निकली तो एक सिख कैरेक्टर ने इसका रेप कर दी और ऐसा करने के बाद ना उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश की। इतनी एट्रोसिटीज के कारण ये लोग पाकिस्तान भाग गए और वहां पहुंचते ही अपनी पाक मिट्टी को चूम लिया। दास्तान में तो बाकायदा एक डायलॉग है कि मैं एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखती हूं जहां हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना पड़े, मुसलमानों को उनके रहमो करम पर नहीं जीना होगा, आमीन। इसी में दिखाया गया कि मुस्लिम एक अलग कौम है और हिंदू बहुत ही इंफीरियर शैतान लोग हैं जिनसे दूर रहना चाहिए और तभी अमन और शांति हो सकती है। ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास में ना उर्दू का भी बहुत ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, विच इज ओके, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत ना तब आती है जब हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज को डीमीन किया जाता है। पाकिस्तानी ड्रामास में जितने भी हिंदू और इंडियन कैरेक्टर होते हैं ना, उनकी भाषा को संस्कृताइज कर दिया जाता है। इन कैरेक्टर्स को पूजा करते दिखाया जाता है विद ईविल बैकग्राउंड म्यूजिक, और इन सब चीजों से ना लोगों के दिमाग में सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग भरी जाती है कि जो शैतान लोग हैं ना वही भगवान की पूजा कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा ना इन पाकिस्तानी ड्रामास में काफिर और कुफ्र जैसे शब्दों का मानो भर भर के यूज किया जाता है। पूरी तरीके से मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि मुस्लिम जो है ना वो सुपीरियर हैं और हिंदू इंफीरियर है। इन ड्रामास का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इनमें यह दिखाया जाए कि पाकिस्तान में जो कुछ भी गलत होता है उसके पीछे इंडिया का हाथ है। हर चीज में इंडिया को ही ब्लेम किया जाता है। खास तौर पर इंडियन रॉ को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो पाकिस्तान में टेररिज्म का मास्टरमाइंड है। वो लोग पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, आम मासूम पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने देश के सीरियल में क्या दिखा रहे हो, पर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मेरे देश का युवा इस सब टट्टी से क्यों इंस्पायर हो भाई। ये सब नैरेटिव ना ISPR बैक ड्रामास में और भी प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, जैसे कि ईद वफा, अल्फा ब्रावो चार्ली, जहां इंडियन रॉ इलीगल तरीके से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को टारगेट करती है। वॉर जैसी मूवी में तो साफ साफ ये दिखाया गया कि दो इंडियन हिंदू इंटेलिजेंट एजेंट्स रामल और लक्ष्मी, इन्होंने पाकिस्तान में टेररिज्म, पॉलिटिकल मर्डर्स, सुसाइड बॉम्बिंग्स, ये सब करवा रखा है। ये जो पोर्ट्रेयल होता है ना, ये रियलिटी से बहुत दूर होता है, लेकिन फिर भी ऐसे पोर्ट्रेयल से ऑडियंस को सबकॉन्शियसली बहुत नेगेटिव रूप से इंपैक्ट किया जाता है। और ये जो तरीका होता है ना, ये बहुत इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि ये सब कुछ ना भारत के अंदर बहुत डीपली पेनिट्रेट कर चुका है। अब देखिए, इसमें खतरनाक बात यह है कि अपने सॉफ्ट प्रोपेगेंडा के बावजूद भी ना पाकिस्तानी वेब सीरीज और ड्रामास जो हैं वो इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, स्पेशली यूट्यूब के थ्रू या फिर जिंदगी चैनल जो कि ZEE5 के थ्रू आता है और कई अनऑफिशियल अपलोड्स के थ्रू। एक ना लार्ज चंक ऑफ व्यूवरशिप जो है ना वो अर्बन इंडियन, जेनजी ऑडियंस और विमेन से आती है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली। आप इस क्रेज का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि हर हफ्ते कोई ना कोई पाकिस्तानी ड्रामा ना YouTube पे ट्रेंडिंग पेज पे नंबर 1 होता है। और ये ना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भूल बिल्कुल मत करिएगा, इसका एक डेंजरस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इंडियन विमेन और जेनजी यूथ जब ये शोज को देखते हैं ना तो उन पे पाकिस्तानी वेब सीरीज के सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स काफी इफेक्टिवली काम भी करते हैं और धीरे धीरे इन लोगों में ग्रेजुअली शत्रुबोध की जो फीलिंग होती है वो खत्म होने लगती है। कई व्यूअर्स ओपनली कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट तो अननेसेसरीली हमें ना पाकिस्तान से नफरत करने की बातें बोलती है, बट इनके लोग तो बहुत सिंपल से हैं, बहुत कल्चर्ड होते हैं। हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है हिसार, वहाँ पे एक अनामिका रहती हैं और वो अनामिका क्या कहती हैं, वो कहती है कि उनको ना उर्दू बहुत अच्छी लगने लगी है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सीरियल्स में हर चीज़ में उर्दू बोली जाती है वो उन्हें बहुत पसंद आती है और ये ना पूरे प्लान्ड तरीके से सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की जाती है। एक प्लान्ड तरीके से पाकिस्तानियों का नॉर्मलाइजेशन इसी तरीके से हो रहा है और ये कोई नया फिनोमिनन नहीं है। भारतीयों ने ना 1980 के दशक से पाकिस्तानी सीरियल्स, पाकिस्तानी ड्रामास देखना शुरू कर दिया था। पर पहले ना इनकी तादाद जो थी वो बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि पहले VCR या VCP के थ्रू ही इन पाकिस्तानी ड्रामास को देखा जा सकता था। तो लोग क्या करते थे, वो पहले VCR या VCP रेंट पर लेके आते थे, उसके बाद कोई कैसेट जो होती थी पाकिस्तानी ड्रामास की उसको रेंट पर लेके आते थे या खरीद कर लेके आते थे और फिर देखते थे। ऐसा ना हर कोई नहीं कर पाता था, लेकिन अब ये बहुत बड़े मास स्केल पर होने लगा है, क्योंकि अब YouTube और फ्री स्ट्रीमिंग के चलते हुए कई अडल्ट लोग तो यहाँ पर आए ही, लेकिन जेनजी वो तो भाई इस पाकिस्तानी कंटेंट का कोर मार्केट बन गए। और सबको पता है कि जेनजी में पॉलिटिकल सेंस उतनी ही होती है जितनी अर्जुन कपूर में एक्टिंग। और ये कारण है कि जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं ना ये जेनजीज में बहुत फेमस हो रहे हैं और इसका फ़ायदा जी एंटरटेनमेंट जैसे मेजर इंडियन मीडिया हाउसेज उठा रहे हैं। इंडिया में पाकिस्तानी सीरियल्स की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है कि सिर्फ जी एंटरटेनमेंट ने ना $944 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इन शोज़ के लिए।
भाई साहब इन शोज को इंडिया में स्ट्रीम करना चाहते थे, इसलिए इतना पैसा लुटा दिया। यूट्यूब की अर्निंग तो अलग लेवल पे है। आज कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जैसे हम टीवी, ARY डिजिटल एटसेट्रा एटसेट्रा ना अपने सीरियल स्ट्रीम करते हैं जिनकी मेजॉरिटी ऑडियंस इंडियंस ही होती है। इनके शो प्रोमोज ही ना मिलियंस में व्यूज लेते हैं, वो भी विद इन डेज। कुछ के तो नंबर बाद में बिलियन तक चले जाते हैं। और ऐसे जो ड्रामाज है ना, इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है और ये सब विदाउट इंडियन व्यूवरशिप पॉसिबल हो ही नहीं सकता। फॉर इंस्टेंस मेरे हमसफर, तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत जैसे जो सीरियल्स है ना, वो 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव कर चुके हैं। इनमें जो आधी से ज़्यादा ऑडियंस है ना, वो इंडियन IP से आती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एड रेवेन्यू से मिनिमम 40-50 करोड़ रुपए एनुअली पाकिस्तान को चला जा रहा है डायरेक्टली इंडियन ऑडियंसेस के थ्रू, वो भी एक सीरियल पर। और ये पैसा जब पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउसेस के पास पहुंचता है ना, तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स्ड होता है। ये टैक्स्ड अमाउंट पाकिस्तान के नेशनल बजट में पहुंचता है, जहां से ना सबसे बड़ा जो शेयर होता है वो मिलिट्री को मिल जाता है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, उसका सिविल इकोनॉमी पे काफ़ी बड़ा कंट्रोल है, चाहे वो फौजी फाउंडेशन हो, अस्करी ग्रुप हो या ISPR के जरिए मीडिया को कंट्रोल करना हो, वो भी डायरेक्टली। ISPR जो कि पाकिस्तानी आर्मी की एक्सटेंशन है, वो तो डायरेक्टली इन पाकिस्तानी सीरियल्स को फंड करती है भाई। यानी इसको मोटे मोटे रूप से ये कहा जा सकता है कि ये जो पैसा है ना, जो इंडियन जेनजी और विमेन का ऑब्सेशन है पाकिस्तानी सीरियल्स के साथ, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की आर्मी में ही जा रहा है। और जब पाकिस्तान की आर्मी के पास ये पैसा जाता है ना, तो वो ऑब्वियस है कि उसे इंडिया के खिलाफ भी यूज़ किया जाता है। भारत का फौजी आपके पैसे से मर रहा है। तो भाई साहब ये कहना ना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत, या स्पेसिफिकली कहें तो हिंदुओं के पैसों से भारत को ही आइडियोलॉजिकल और नैरेटिव लेवल पर टारगेट किया जा रहा है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। देखिए, मजेदार बात यह है कि इंडिया से इतना ह्यूज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद भी और एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बेस्ड ऑडियंस होने के बाद भी इन पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर रहे कई सारे पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस खुलेआम एंटी इंडिया नैरेटिव को पुश करते हैं। चाहे वो पाकिस्तानी एक्टर मार्क अनवर हों, जिन्होंने इंडियंस को पिस ड्रिंकर और बास्टर्ड बोला था। बाकी भाई साहब, मोदी को गाली देना तो उनका रोज का रूटीन है। टीवी एक्टर जो है ना, राबी पीरजादा, वो बाकायदा सांप लेकर आ गई थी मोदी को धमकाने के लिए। एक कश्मीरी लड़की जो है वो अपने स्नेक्स के साथ बिल्कुल रेडी है, इंडिया तुम्हारे लिए, एंड दीज ऑल आर गिफ्ट्स फॉर मोदी। एक्चुअली ये सारे गिफ्ट जो है कि मोदी के लिए। मोदी तुम कश्मीरियों को तंग करो ना, ये देखो ये मैंने तुम्हारे लिए तैयारी किया, सो गेट रेडी टू डाई इन हेल। देखिए, भारत के अंदर हम अपने प्रधानमंत्री को कुछ भी बोलें, क्रिटिसाइज करें, पर एक पाकिस्तानी देश के PM को सांप बोले तो एज एन इंडियन स्टैंड लेना बनता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने खुद लिया था जब मनमोहन सिंह को एक देहाती औरत बोल दिया था नवाज शरीफ ने। कुछ पाकिस्तानी टीवी एक्टर्स तो इतने गए गुजरे हैं कि खुद एक परफेक्ट डिस्टोपिया में रहने के बाद भी इंडियंस के अगेंस्ट रेशियल कमेंट्स करने से बाज नहीं आते। अभी पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद भी यही पाकिस्तानी टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। मशहूर पाकिस्तानी सीरियल एक्टर दूर-ए-फिशान सलीम, उसने तो ज़ायनिज़्म के साथ हिंदुत्व को ही गाली दे दी है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये गाली एक इस्लामिस्ट से आ रही है। निम्रा अली, जो पाकिस्तान में एक सोशल मीडिया स्टार है और पाकिस्तानी ड्रामाज में भी काम करती है, एक बार इंटरव्यू में ये बोल चुकी है कि हिंदुओं की मैया मर गई। हुमायूं सईद, जो मेरे पास तुम हो और दिल लगे जैसे ड्रामाज में काम कर चुके हैं, बहुत गुस्से में आ गए थे जब टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया गया था भारत में। चाहे वो उन्हें बुरा बोल रहे हैं, तो हम क्यों बुरा बन रहे हैं और हम क्यों अपनी फिल्मों को, उनकी फिल्मों को बंद कर रहे हैं? आप उनको दिखाएं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मसला कुछ और है, आप गलत हैं क्योंकि आप हमारे एक्टर्स को वहां से बेइज्जत करके निकाल रहे हैं। बिलाल अब्बास, जो प्यार के सदके और डंक जैसे टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, वो एक बहुत ही एंटी हिंदू मूवी में काम कर चुके हैं। इस फिल्म में ना पाकिस्तानी आर्मी के सारे क्राइम व्हाइट वॉश कर दिए गए थे, एकदम क्लीन चिट दे दी गई थी। इसके अलावा ना मिकाल जुल्फिकार, जो पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स के अलावा इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज में भी काम कर चुके हैं। इनका पुलवामा अटैक के बाद कहना था कि भाई बॉलीवुड एक्टर्स को बेटर बिहेव करना चाहिए था हमारे साथ, और ऊपर से ना पाकिस्तानी एक्टर्स को अप्रिशिएट किया कि भाई पाक एक्टर्स हमेशा इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। इंडियन एक्टर्स में ही खोट है। अगेन, तुम साला अपने देश में कुछ भी बकवास करो, कुछ भी बकवास बोलो, कुछ भी सीरियल्स के अंदर दिखाओ, पर मेरे देश का युवा तुम्हारी टट्टी क्यों देखे? देखिए, इससे ना ये बात समझ में आती है कि हम कैसे अपना मिसयूज होने दे रहे हैं। वो लोग हमसे पैसा कमा रहे हैं। हमारे यूट्यूब व्यूज, सब्सक्रिप्शंस और OTT प्लेटफॉर्म्स, इनके जरिए ना पाकिस्तानी वेब सीरीज और ड्रामा वो पॉपुलर बन रहे हैं, और फिर बाद में ना यही लोग उसी पैसे को लेकर हमारे ही खिलाफ जहर उगलते हैं। जो रेवेन्यू हमारी ऑडियंस जनरेट करती है, वही पैसा आगे चलकर पाकिस्तान के मिलिट्री फंडिंग, प्रोपेगेंडा कैंपेन और नैरेटिव वॉरफेयर में यूज होता है।
आप चाहे उसे डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, उससे इंडिया को टारगेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर ना सबसे शॉकिंग बात ये हो जाती है कि अब तक इस सेक्टर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया ही नहीं है। पाकिस्तान अपने ड्रामाज के जरिए सिर्फ टॉक्सिक आइडियोलॉजी नहीं फैला रहा है, बल्कि इंडिया में खुद को नॉर्मल बनाने के जो नैरेटिव है ना, उसको एग्रेसिवली पुश कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो हमारे यहाँ की महिलाओं पर और यहाँ की जेन ज़ी महिलाओं पर खासकर पड़ रहा है। देखिए साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि मिरर न्यूरॉन्स और इमोशनल प्राइमिंग, इनके जैसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल्स जो होते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट के जरिए इंसान के बिहेवियर पर डीप इफेक्ट डालते हैं। जब कोई व्यूअर बार बार स्क्रीन पर एक सर्टेन लाइफस्टाइल को, एक सर्टेन आइडियोलॉजी को या फिर एक इमोशनल फ्रेमिंग को देखता है ना, तो वो उसे अपने अंदर अपनाना शुरू कर देता है, चाहे वो अनकॉन्शियस लेवल पर ही क्यों ना हो। पाकिस्तानी सीरियल्स जो है ना, वो इसी साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी को टारगेट बना रहे हैं, जहां उनका रोमांटिसाइज्ड बट रिग्रेसिव वर्ल्ड व्यू जो है ना, वो इंडियन विमेंस कॉन्शियसनेस को सटल तरीके से रीशेप कर रहा है। और इसीलिए जो मैटर है ना, ये सिर्फ भारत के इंटेग्रल सिक्योरिटी का नहीं, बल्कि कल्चरल सिक्योरिटी का भी मैटर बन जाता है। जब किसी देश की महिलाएं, उसका यूथ उसी देश के कल्चर को एडमायर करने लगता है जो उनके देश पर बार बार अटैक कर रहे हैं, उसके देश के सिपाहियों को बार बार मार रहे हैं, तो वो देश अंदर से ना कमज़ोर पड़ने लगता है। और इसमें ना फॉल्ट हमारा भी है। हमने मूवीज़ पर सेंसरशिप और फोकस किया, लेकिन ड्रामा और वेब सीरीज़ का जो स्पेस है ना, उसमें पूरा वैक्यूम छोड़ दिया। पाकिस्तानी सीरियल्स जो होते हैं ना, वो शॉर्ट होते हैं, 30-40 एपिसोड्स में पूरा सीरियल निपट जाता है। इसीलिए उनकी टाइटर स्क्रिप्टिंग होती है, बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ के टीवी सीरियल्स हजार एपिसोड्स तक खींच दिए जाते हैं। सेम स्टोरी लाइन, रिपीटेटिव ड्रामा, अनरियलिस्टिक सीन्स। और इसी वजह से ना इंडियन जेनजीज और विमेन ये रिलेटेबल हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने लगती हैं, और पाकिस्तान इस गैप का पूरा फायदा उठा रहा है। यहाँ इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उन्हें भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा और क्वालिटी स्टोरी टेलिंग डिलीवर करनी होगी। लेकिन तब तक इंडियन गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी वेब सीरीज और ड्रामाज को ना यूट्यूब, OTT या टीवी किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंडिया में बैन किया जाना चाहिए। सिर्फ बैन ही नहीं, बल्कि जो इंडियन कंपनीज इन कंटेंट को प्रमोट कर रही हैं या स्ट्रीम कर रही हैं, उनके खिलाफ भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। देखिए हमें ना यहाँ पर ये समझना होगा कि एक भी पैसा, एक रुपया भी नहीं, एक भी पैसा जो पाकिस्तान जाता है, वो सीधा हमारे खिलाफ यूज हो रहा है, चाहे वो बुलेट हो या फिर नैरेटिव हो। आज की डेट में ना कोई भी नेशन ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका एनिमी उसकी मार्केट से पैसा कमाए और फिर उसी के लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस भी कर दे। अगर इंडिया को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कल्चरली, आइडियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकल लेवल पर सेफ रखना है, तो भाई साहब ये बोल्ड और स्ट्रेटेजिक स्टेप अभी लेना पड़ेगा, विदाउट एनी डिले, विदाउट कॉम्प्रोमाइज। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, ये हमें कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट आप UPI, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू कर सकते हैं। सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।